मैं तो फक्कड़ी आदमी हूं। गुजर करें तो चाहिए क्या और मौज करें तो है ही क्या। और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं, अगर तुम्हारे घर में बच्चे ये कहने लगे पैसा आने पर, बोले बहुत रो पैसा है मौज करो, 1 साल में बर्बाद हो। अगर मौज करने पर उतर आए तो संपत्ति भी संपत्ति नहीं रहेगी, और गुजर करने पर उतर आए तो संपत्ति की आवश्यकता भी नहीं है। अब तो बलि की और श्रद्धा पड़ गई, नहीं नहीं कुछ तो आपको मांगना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही मांग लो। भगवान ने कहा तुम्हारा ज्यादा देने का मन है और मेरा वैसे लेने का मन नहीं है, पर तुम्हारा मन रह जाएगा। देना चाहते तो 3.5 कदम पृथ्वी दे दो, लेकिन सशर्त पृथ्वी लूंगा, अपने पैर से नापूंगा और संकल्प करके लूंगा। बलि ने हंस करके कहा गुरुजी बुरा मत मानना, जितने छोटे आप हो उतनी छोटी तुम्हारी बुद्धि है। मैं तो पता नहीं क्या क्या देना चाह रहा था, आप उसी पे टिके पड़े। चलो अगर तुम्हें मांग ही लिया है तो बोलो। गुरुजी ने मन में सोचा, अगर साधारण संत होता तो इतना छोटा धन थोड़े ही मांगता। गुरुजी ने दिव्य दृष्टि से देखा, 3.5 बिलांद के भगवान में साक्षात नारायण नजर आ रहे हैं। गुरुजी ने चिल्ला करके कहा बोलो रुक जाओ, अरे भैया ये ना बामन है ना त्रेपन है, ये साक्षात भगवान है। बलि बोले क्या बात करते हो भैया, भगवान जी? बोले हाँ। बलि ने कहा फिर तो और ही दूंगा। अरे भगवान मेरे यहां मांगे तो मैं क्यों न दूं? अरे तुम पागल हो गए हो, ये छलिया है। बोले ऐसे भी भगवान होते गई? बोले होते हैं ना, तेरे बाबा को मारने गया तो शेर बना था ये। रूप मत देख, इसके कार्य देख। अच्छा गुरुजी रहने दो, अगर भगवान भी है तो क्या, झूठ बोलना भी तो पाप है। अच्छा एक काम करो, आप मंत्र बोलो बस, सब मैं देख लूंगा। गुरुजी ने कहा बर्बादी का मंत्र मुझसे बुलवाएगा क्या? भाई बर्बादी का मंत्र मैं बोलूंगा? असंभव। बामन भगवान बोले गुरुजी ना बोल रहे तो हम ही बोल देंगे, अगर तुम तैयार हो जाओ तो। आपको आता है? बोले हाँ आता है, हम ब्राह्मण है, अच्छे से आता है। बोले तो तुम ही बोलो। गुरुजी फिर भी नहीं माने। वो नलिका से जल निकलता है ना, गुरुजी उसमें बमरा बन के बैठ गए। परमात्मा जब जल नहीं निकला, भगवान बोले कोई कचड़ा आ गया है। निकलेगा कैसे? बोले हम कचड़ा निकालने कोई आते हैं। कुछ पड़ा था, ऐसा निशानो साध हो, गुरुजी की एक तरफ की आंख फोड़ दी। गुरुजी निकल के भागे, बोले भाड़ में जा भैया, कहां आफत में पड़ गए। एक आंख क्यों फोड़ी, दोनों क्यों नहीं फोड़ी? बोले गुरु वह नहीं होता जो समाज को 2 दृष्टि से देखता है। गुरु असल में वो होता है जो समाज को समान दृष्टि से देखता है, एक दृष्टि से देखता है। इसलिए कृपा की भगवान ने एक आंख फोड़ के बलि ने कहा संकल्प पूरा हो गया। बलि ने कहा अब नापो। बोले पहले पैर तो छू तभी तो नापूंगा। बलि चरणों में लेट गए। अब बलि ने नीचे से कहा अब नापो। ऊपर देखा, इतना विराट रूप धारण कर लिया भगवान ने। अब भगवान गर्जना करके बोले कहां से नापू? बलि का तो मुंह खुला का खुला रह गया। क्या मांगू, कहां से दूं? बस यही कहा आप जहां से चाहो। बामन ने अपनी लीला से, बामन ने अपनी लीला से सूरज के अंक ढांप डाले और 3 कदम की गिनती में तीनों ही लोग प्रभु बोले खाता खत्म हुआ। अरे अब आधा कदम और दे दे।
हे दानवीर संकल्प किया, संकल्प को पूर्ण आज कर दे। 3 कदम में 3 लोक नाप दिए। भगवान बोले आधा कदम अब कहां से दे दे। गरुड़ ने कहा जो दान दे करके, दान की कह करके, संकल्प कह करके कि मैं ये करूंगा पूरा नहीं करता, उसको घोर नरक में जाना पड़ता है। बलि तूने वादा किया, अब पूरा नहीं किया, नरक में जाओगे। बलि ने रो करके कहा नरक की तमन्ना नहीं है, न स्वर्ग की चाहत है, मैं संकल्प की कह के पूरा नहीं कर पाया, ये मेरा दुर्भाग्य है। एक बार मेरा संकल्प पूर्ण हो जाता, फिर चाहे मेरे प्राण चले जाते, मुझे न कोई अफसोस होता, न मुझे कोई गम होता, मर भी जाता। अगर आपने कोई संकल्प कर रखा है ना, अक्सर कर लोग कर लेते हैं हम ये करवाएंगे, हम ऐसे करवाएंगे, और नहीं हो पा रहा है। उस समय ठेकेदार मत बनो, मालिक मत बनो। आप भगवान के सामने एक बार आह भर के कह तो दो, अब मेरे बस की बात नहीं है, देख मेरा भार तेरा हाथ में है, इसको करवा दे मेरे मालिक, मुझे तुझसे और कुछ नहीं चाहिए। तब मेरे भगवान कहेंगे आजा। सुनो, परमात्मा ने विवेक दिया। 1 मिनट बाद बलि ने कहा धन बड़ा होता है कि धनी? बोले असल में धनी बड़ा होता है। बोले तो 3 कदम आपने संपत्ति से नाप लिए, आधा कदम मेरे सिर पे रख दो ना गुरुजी, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। परमात्मा ने अपना पैर बलि के सिर से लगाया, और जो सिर से चरण छुआ, बलि बहुत रोया। मेरे ऊपर इतनी करुणा, दुनिया तरसती है परमात्मा के चरणों की रज के लिए, अब मेरे माथे पर प्रभु अपना चरण रख रहे हैं। और उस चरण को हाथ में लिया, दिल से लगाया, और बलि रोने लगे, प्रभु मैंने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, तूने आकर कि मुझे थाम लिया। भागवत कथा का मुख्य यजमान बनने के लिए बड़े नसीब की जरूरत है। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, और इस गरिमा को समझना चाहिए। और हमारे यहाँ दोनों यजमान खड़े हैं, यज्ञपति और परीक्षित भी। मैं दोनों से कह रहा हूं, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है और आपके बहुत बड़े भाग्य हैं। 9 दिन यज्ञ का मुख्य यजमान बनना, यज्ञपति का गौरव हासिल करना बहुत बड़ी ताकत है, वो भी नवरात्रियों में। परीक्षित जी को देखिए, लगातार तीसरी बात भागवत के परीक्षित बनना, मुख्य यजमान बनना, बहुत बड़े भाग्य है। कभी ना बजा ही दो इनके लिए तालियां, जब इनको नसीब इतना अच्छा है। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। अच्छा, कभी कभी मन में ये आता है, परमात्मा जब करुणा करते हैं ना, जब परमात्मा अपने दया के भंडार खोलते हैं, तो दिल कहता है ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। एक एक श्रोता जो यहाँ भागवत सुनने आए ना, ये तुम्हारा नसीब है, बहुत बड़ा भाग्य है। और परमात्मा को कहना तूने बड़ी कृपा की जो मुझे कथा सुनने का अवसर प्रदान करा। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, तूने आकर के मुझको थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम
किया हमने तेरा, तूने आकर के मुझको थाम लिया, तूने आकर के मुझको थाम लिया। मेरी दुनिया ही बदल दी तूने, मेरी दुनिया ही बदल दी तूने, मेरी दुनिया ही बदल दी तूने। तूने एक बार, मैंने एक बार जो तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम, भगवान ने कहा ये राज्य तेरा नहीं है बलि, मैं तुझे स्वतंत्र लोक का राज्य सौंपता हूँ। बामन दरवाजे राजा बना दिया बलि को, और बलि ने कहा मैं भी कुछ नहीं चाहता, यही चाहता हूँ जब जब निकलूं तुम्हें देखूं बस। भगवान बोले सीधे सीधे ना कही जा रही कि बदलो लिंगो में तुम पे थे चपरासी बनाए के। मेरी क्या औकात है नाथ जो अपने नारायण को चपरासी बनाऊं, मैं तो मर जाऊंगा प्रभु। आपके दर्शन की तमन्ना है, सो गदा लेके खड़े हो गए। अब नारद को आता है आनंद ऐसे कामन में। नारद पहुंचे लक्ष्मी के जोरे, बोले नौकरी कर रहे। कहाँ? बोले माँ गदा ले खड़े, माता जी आई कुछ सामने करवाऊंगी नौकरा। अच्छा सुनो, कबो कबो जे जो है जातो ऐसे नौकरी करवे की कहता है घर के लोग, और उस उम्र में नौकरी करने की कहते हैं जिस उम्र में जरूरत नहीं होती। तब पत्नी कहेगी बुद्धि खराब है गई है तुम्हारी, अब करो है तुम नौकरा, तब ना करी है। बोलते ना औलाद गलत चल रही है, अब मेरा कोई मतलब ना है, मैं अपनी नौकरी कर लूं। करोगे बाहर नौकरी, कोई करने देगा? करने देगा कोई? बोला आया ना लक्ष्मी जी को आई, लक्ष्मी जी बोले शर्म ना लग रही तुम्हें, लेकर के गदा खड़े हो, क्या जरूरत पड़ी नौकरी की? अरे बोले नौकरी नहीं है बंधन है। उसने बोल दिया जान नहीं सकता, तुम ही आजाद कर सकती हो। माता के मन में युक्ति आई, परमात्मा विष्णु ने बताया, बामन भगवान ने कहा ऐसे करना। तो माता जी गई, और जब माता जी पहुंची ना, अरे छोटी बहना तेरे द्वार, भैया दान मांगे वे आए। इन बहनों का जिक्र आ जाए, ये ना बहुत ही कहा बताऊं, ये बड़ी पागल होते हैं बहनें। ये लड़ लेंगी, और सुनो भैया अगर कुछ कह लगे तो फिर रोवेगी बड़ी जल्दी, बाकी ये कुछ भी कह ले। हाँ, और ये नेक पर उठ जाएंगी। बस भाई ये कह दे मायके में चली जाए, काय को आई कामना है घर में कोई, अब बनाऊंगी जा बड़ो बने। अपने चा कुछ कह ले, भाई चलो जा 17 सुनामे, अब आए हो काय को आए हो यहाँ, का जरूरत है तेरा कुछ है यहाँ, जा मुझे तेरों का मतलब है, हो गए तुम अपने घर के नंबरदार। तो भाई हंसता ही रहेगा, और भाई कहेगा मैं तो नहीं कह दूंगा तो तू बड़ी बुरी लग जाएगी। लेकिन भाइयों इनमें प्रेम ही ऐसा है, बहन भाई में न लड़ाई। और सुनो जैसे माताएं जो बैठी हैं, मैं तुमसे कह रहा हूं, बहन भाई की लड़ाई में भाभी को बीच में नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर भाई भी बोले ना तुमसे कि तुम काय को ना बोल रही, ये लड़ रही है मेरी बहन, तो सीधे कह रही है तुम जानो और तुम्हारी बहन जाने, मैं ना बोलूंगी बीच में। अब बोलना पड़े तो किसके पक्ष में बोलोगी? बोलो, पति के पक्ष में या ननद के पक्ष में? जरूरत पड़े ना तो ननद की तरफ से लड़ जाना, उसका दिल शांत हो जाएगा। मेरी माँ तो माँ, मेरी भाभी भी किसी माँ से कम थोड़ा ही है, मेरे लिए लड़ जाएगी, भिड़ जाएगी। मेरी भाभी मेरी माँ है, क्योंकि ये भोली होती है तो
तुम नहीं लड़ोगी ना, तुम नहीं बोलोगी तो भाई का बुरा नहीं लगेगा, तुम्हारी चुप्पी बुरी लग जाएगी। भाई ऐसे बोल रहा था, कम से कम भाभी को तो बोलना था। मुझे गम ये नहीं है मेरे भाई ने बोला, दुख ये है भाभी ने ये भी नहीं कहा कि दीदी तुम बुरा मत मानना। ये ऐसी भावुक होती है, ये लेती कुछ नहीं है भाइयों से, लड़ लेंगी झगड़ लेंगी, मांगेगी बात तो बहुत बड़ा बहुत खूब। हाँ मैं घर आई हो तो ऐसे आई हो वैसे आई हो, अब आई हो गए हम पे तो ना है, तो फिर ये कहेगी तू मंडप पे तो आ जाना, आके खड़ा हो जाना, मेरा भाई आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। ऐसे बहन भाई की फीलिंग्स होती है, दिल के रिश्ते हैं। आ गई बहन बन के, अब बली से बोली भैया, बली रो गया मेरी भी कोई बहन नहीं बनाएगी भाई। बोले मैंने तो बना लिया, तुझे चुन लिया, तू मेरा भाई है। बोले तो बोल क्या लेगी, शादी करा दूं तेरी, करवा दो। किससे करेगी, नाम बता। मेरे पास में एक ऐसा आदमी रहता है, कोई भी राजकुमार का नाम बता दे चुटकी में उठा लाएगा। लक्ष्मी जी मन में बोली उसे ही तो लेना है। दुनिया ने बहुत सताई, तेरे द्वार बिरन गई आई, अरे दे दे अपनों पहरेदार, भैया बड़ी दूर से अपना पहरेदार दे दे। बोली बोले पागल हो गई है, फ्री का नौकर है, लेता कुछ है नहीं, क्या करोगी उसका। अच्छे लग रहे हैं। विष्णु भगवान से कहा मेरी बहन शादी करना चाहती है। भगवान बोले ज्यादा कह रही है तो कर लेंगे। बोले ज्यादा नहीं कह रही है, नहीं कर, नहीं तो मना कर दो। बोले नहीं कर लेंगे। बोले लक्ष्मी जी का क्या करोगे। बोले एडजस्ट कर लेंगे लक्ष्मी को। बोले ओ सुन ले, भगवान जी हो गए अपने घर के, अगर मेरी बहनों को इतनी परेशानी आई ना तो छोड़ूंगा ना। अब भैया ऐसे ही होता है जे, जो भाई बहनों के सामने कभी नहीं बोलता, डरता है, भाग जाता है। बहन कहती है तू बोलता क्यों नहीं। बोले बड़े क्या बोलूं। पर गलत फहमी ये मत पाल लेना कि साले बोलते ही नहीं है, सास बात नहीं करती हैं, सब डरते हैं, तो आप उनकी बेटी को दुखी कर दोगे या दबा लोगे ना। जो साला डरता है, बहनों ही से बात नहीं करता, सामने नहीं पड़ता, बहन एक बार रो के ये कह दे बस एक बार, भैया तू कहाँ है। बोले क्यों। बोले तुम यहाँ पे बुला ले जाओ जी ना। ये बहुत परेशान कर रहा है। इतने पे सीधा फोन लगा देगो और बोलेगो बहनों ही हो गए अपने घर के, आग लगा दूंगा 2 मिनट में। यो मैं समझियो, मैं तो मत डरूं, बहन के मारे ना कछ कहूं। तो ये ऐसे रिश्ते हैं। देखिए बलि भगवान को चैलेंज कर रहे हैं, सुनो बहन को अगर कुछ हुआ ना तो भूल जाऊंगा तो मेरे भगवान जी हो। लक्ष्मी जी बोली अब तो सुधर हो गई तुम, तब तो भैया ना आए हो मेरो, तो इधर निकल गए। पता नहीं इतनी प्रेम की कथा है। हाथ में हाथ दिया, परमात्मा विष्णु अपने रूप में आए। माता परमा जगदम्बा लक्ष्मी जो चतुर्भुजी रूप में खड़ी हुई, बलि बोले मां तुम। मैं तो तेरी बहन हूं, मां कहता है। बलि ने कहा बड़ी बहन मां ही तो होती है। अपने भाई की गलती को कभी भी गलती मत देखना, कृपा करना मेरे ऊपर। माता ने हृदय से लगा लिया, तू मेरा भाई है, यहां भी तेरे साथ हूं और शरीर त्याग करके आएगा। तेरी बहन आरती का थाल लेकर के मिलेगी। बलि चरणों में गिर गए, दोनों पति पत्नी सहित, और परमात्मा ने आशीर्वाद दिया। वंश देखो तो ये राक्षस है, और नारायण की कृपा देखिए, हृदय से लगा लिया। परमात्मा ना वर्ण देखते हैं, ये वर्ण किसने बनाए, हम आपने।
पैसे के लालच में, स्वार्थ के लालच में हमने बना दिए। भगवान के तो सब हैं, पर दुख तब आता है हमारे जैसे, आप जैसे कुछ लोग कहते कि राम हमारे नहीं है, कृष्ण हमारे नहीं है, क्योंकि वो मंदिर में नहीं ऐसे हुआ वैसे हुआ, हमें तो हमेशा अपमानित किया गया। अरे तुम श्री हो, भगवान ने कब अपमानित किया? शबरी को गले लगाया, आदिवासी महिला को, निषाद राजगुह जिससे समाज का तबका नहीं मिलता था, भगवान गले भर के मिले। भगवान नहीं बुरा मानते, न भगवान कभी वैमनस्यता फैलाते। ये समाज में चंद लोगों ने हम में फूट डालने के लिए किया। पर जो अपने मुंह से कहते राम हमारे नहीं है, कृष्ण हमारे नहीं है, मैं व्यास मंच से कहता हूं कि वास्तव में भगवान उनके नहीं है। भगवान कहते हैं तेरे पूजवे तो और ना पूजवे तो मैं भूखो ना मर जाऊंगा, अपने घरे जाओ होगा नंबरदार तू है। और जो ये कहता है भगवान मेरे, भगवान कहते हम तेरे तो हैंगे, तेरे पूरे खानदान के। बोलो राधे राधे। बलि पर कृपा की, प्रहलाद के पौत्र हैं बलि। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं मारीच, मारीच के पुत्र हैं कश्यप, कश्यप के पुत्र हैं वैवस्वत मनु। सूर्य वंश में कोई भी सूर्य नाम का राजा नहीं है, लेकिन फिर भी इस वंश को कहा जाता है सूर्य वंश। वैवस्वत मनु को सूर्य की श्रेणी दी गई, इस कारण ये सूर्य वंश है। इस वंश में ही मैं कुछ राजाओं का नाम लूंगा, मुख्य मुख्य राजा, जैसे खटवांगू 2.5 घड़ी में परमात्मा को प्राप्त किया, सगर जिनके वंशज भागीरथ जो माता गंगा को लेके आए, बोले गंगा माता की, इस सूर्य वंश में है। इसी वंश में पधारे महाराज हरिश्चंद्र, महाराज त्रिशंकु, महाराज मानधाता। इस सूर्य वंश में बड़े श्रेष्ठ राजा हैं। महाराज रघु, बोले रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए वर वचन न। रघुकुल का नियम है प्राण जा सकता है परंतु वचन नहीं जाएगा। महाराज अज पधारे, अज के पुत्र दशरथ, और दशरथ की 3 रानियां हैं, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा। वाल्मीकि महाराज राम कथा में वर्णन करते हैं, संतान कोई थी नहीं, गुरुजी के पास में गए, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया आप पुत्रेष्ट यज्ञ करवाओ, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। गुरु की आज्ञा है, यज्ञ का अनुष्ठान किया। जैसे ही पूर्ण आहुति लगी, अग्निदेव महाराज प्रकट हुए, हाथ में प्रसाद है खीर का। रानियां हैं 3 तो 3 भाग की है, एक दिया महारानी कौशल्या को, एक दिया महारानी कैकेयी को, और एक दिया महारानी सुमित्रा को। पर कहते हैं ना, होना था अभिषेक राम का, बन को गए रघुवीर, विधाता कहा लिखी तक। कभी कभी हमारे हाथ में आया हुआ भी चला जाता है। कभी कभी हम ये हवन का ही किया रही है, कौन बजा रहा? राधे राधे।
तो कभी कभी हमारे घरों में ऐसी चर्चाएं होती हैं कि पत्नी पति से लड़ती है, आपने ऐसा काम क्यों किया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, हमारा इतना सब कुछ था, आपने ये काम किया और ये गलत हो गया, ये नहीं करना चाहिए। ऐसी लड़ाई होती है घर में, होती है ना, सबके घरों में होती है ऐसे। मैं आपसे कहता हूं कभी मत लड़ो, कभी मत लड़ो। इसलिए मत लड़ो तुमने ऐसा किया या तूने ऐसा किया, तेरी वजह से हुआ, किसी की वजह से नहीं हुआ। वजह यह रही है कि परमात्मा ने हाथ में आया हुआ प्रसाद छीन कैसे लिया, इस पे गौर करो। अब दोनों ही चिंतन करो। हाथ में प्रसाद आ गया था, सुमित्रा के ऊपर से चील आई और चील प्रसाद लेकर उड़ गई। सुमित्रा रोने लगी, दीदी अब मेरे संतान नहीं होगी, अब मेरे बेटा नहीं होगा। रिश्ता देखा जाए कौशल्या और सुमित्रा का तो सौत का रिश्ता है, और सौत एक दूसरे के लिए कभी अच्छा फील करती है। कोई ऐसी है माता जिसको लगता हो उनके पति की कोई दूसरी बाली भी हो सकती है और उसके लिए दुआ करती हूं। सपने में अगर दूसरी पर दिख जाए तो फिर नींद नहीं आती, सुबह ही कहेगी बड़ा बुरा सपना देखा। क्या देखा? बोले आप ना दूसरी शादी कर लाए। तो पति बोला अच्छा, पति तो खुश हो जाते हैं। अच्छा हंसो मत, ऐसी कोई बात तो ना है। अरे ना ऐसे कुछ नहीं, बोला नहीं कुछ हो तो बता देना, देख लियो बता रही हूं मैं। अच्छा होगा ना, वार्निंग पहले ही दे दी जाएगी। यहां देखिए तीनों सुमित्रा के हाथ का प्रसाद ले गई चील। खुश होना चाहिए था सौत के हिसाब से कौशल्या को। कौशल्या ने कहा, सुमित्रा को रोते हुए देखा, रो क्यों रही हो? दीदी अब मेरे लाला ना होगा। क्यों? मेरा प्रसाद तो चील ले गई। कौशल्या की आंखें भर आई और गले से लगा करके बोली, प्रसाद तेरा ले गई है चील, मेरा नहीं ले गई। ले आधा मेरे में से ले ले। के कई बोली वैसे ही रो रही हो। अरे जिसकी दो दो बहनें बड़ी हो, छोटी रोएगी क्या? ले आधा मेरे में से ले ले। कितने भाग हो गए सुमित्रा पर? 2। सुमित्रा इतनी खुश हुई, बहनों से गले लग गई और रो करके कहा, दीदी अगर परमात्मा ने मुझे इस लायक कर दिया तो मैं अपना जीवन में एहसान उतार दूंगी। अगर मेरे 2 बेटे हुए तो दोनों बेटों को मैं आपके बेटों की सेवा में लगा दूंगी और उनसे कभी अपनी सेवा नहीं कराऊंगी। और यही किया सुमित्रा ने, यही तो किया। राम वनवास किसका हुआ? राम का। लखन को क्यों भेज दिया? वो तो सुमित्रा के थे। जब लखन ने कहा मैं बन जाना चाहता हूं मां, तो सुमित्रा ने कहा मैं भी तुझे भेजना चाहती हूं लखन। परंतु याद रखना, राघव के ऊपर अगर कोई बनवे विपत्ति आई तो मेरे लखन को आलस्य नहीं होना चाहिए, सीना मेरे लखन का हो। बन से अगर लखन नहीं लौटेगा तो खुद को समझा लूंगी, लेकिन अगर मेरे राघव को कुछ हो गया तो तुझे जीवन में कभी माफ नहीं करोगे, तुझे कभी माफ नहीं करोगे। कुर्बान कर दिया लखन को राम के लिए, है ये सिखाती है राम कथा। जा और देखो दूसरा बेटा रह गया था ना शत्रुघ्न, वो तो सेवा करता सुमित्रा की। जब भरत अकेले रह गए, चढ़ पादुका लेकर के जब भरत चले, उस समय कौशल्या ने कहा था, सुमित्रा मुझे गम राम का नहीं है, क्योंकि राम के साथ तो लखन है। ये सब संभल जाएंगे, लेकिन मुझे दुख मेरे भरत का है। भरत राघव के बिना मर जाएगा, ये 14 साल जिएगा कैसे?
सुमित्रा ने शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न जी मां, एक भाई तेरी राघव की सेवा में लग गया है, अब मैं तुझे आदेश देती हूं तू भरत की सेवा में लग जा। शरीर का साथ जैसे छाया नहीं छोड़ती, भरत का साथ छाया की तरह करना। अगर मेरे भरत को कुछ हो गया तो मैं उसका जिम्मेदार तुझे समझूंगी। मेरा भरत एकांत में नहीं रहना चाहिए, उसके साथ रहना होगा। शत्रुघ्न ने कहा, जी मां। एक वहां लगा दिया और या एक से यहाँ सेवा में लगा दिया, और दोनों से अपनी न सेवा को कराया। ये राम कथा सिखाती है साहब, भाई के प्रति भाई कैसा हो, बाप के प्रति बेटे का क्या कर्तव्य, राम कथा से सीखो। भागवत कथा में राम कथा मात्र 1.5 अध्याय में है, पर मेरा यहीं का नहीं, हर जगह का रिकॉर्ड है। मैं राम कथा को इतने विस्तार से कहता हूं, कम से कम 4-5 अध्याय के बराबर, क्योंकि आज